यह एक समय की बात है जब एक ऐसा साम्राज्य था जहां एक राजा राज करता था जिसकी खुराक की भूख किसी राक्षस से कम नहीं थी। वह राजा न सिर्फ कद काठी में विशाल था बल्कि खाने के मामले में उसकी लालच भी विशाल थी। उसका नाम था राजा गॉर्डो। हर हफ्ते वह एक भव्य भोज का आयोजन करता जो कई दिनों तक चलता। उसका पूरा साम्राज्य कड़ी मेहनत करता ताकि अपने राजा के चौड़े पेट की भूख मिटा सके। लेकिन धीरे धीरे राज्य का खजाना खाली होने लगा। एक दिन राजकोषाध्यक्ष ने एक आपात बैठक बुलाई। उसने धीरे से कहा, महाराज, यदि हमने इसी गति से खाना जारी रखा तो जल्द ही हमारा खजाना खत्म हो जाएगा और जनता भूखी मरने लगेगी। राजा, जो उस समय एक रसदार मांस के टुकड़े में दांत गड़ा रहा था, ठिठक गया। तो फिर क्या किया जाए? उसने पूछा। राजा का सलाहकार, एक समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति जिसका नाम था आल्टस, आगे आया और बोला, महाराज, शायद हमें फ्रेसलैंड के पौराणिक खजाने की तलाश करनी चाहिए। कहा जाता है कि वह खजाना कभी खत्म नहीं होता और हर भूख को शांत कर सकता है। राजा गॉर्डो की रुचि जाग उठी। उसे यह विचार पसंद आया और उसने निर्णय लिया कि वह अपने कुछ विश्वसनीय लोगों के साथ, जिनमें आल्टस भी शामिल था, एक यात्रा पर निकलेगा। यह यात्रा लंबी और कठिन थी, जिसमें उन्होंने घने जंगलों को पार किया, ऊंचे पर्वतों को चढ़ा और अंततः एक छुपी हुई गुफा के द्वार पर पहुंचे, जिसके भीतर वह खजाना छिपा बताया गया था। गुफा के भीतर उन्होंने एक चमचमाता हुआ विशाल खाद्य भंडार देखा, इतना खाना कि पूरे राज्य को कई वर्षों तक खिलाया जा सकता था। लेकिन जैसे ही राजा गॉर्डो ने उस खजाने को छूने की कोशिश की, एक आत्मा प्रकट हुई। केवल वही जो सच में भूखा है इस खजाने को छू सकता है, आत्मा ने चेतावनी दी। राजा गॉर्डो कुछ देर सोच में डूब गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने कभी असली भूख को जाना ही नहीं। उसकी भूख सिर्फ लालच थी। विनम्र होकर उसने आत्मा को धन्यवाद दिया और अपने साथियों की ओर मुड़कर कहा, आइए, हम वापस चलते हैं। मैंने आज सीखा कि असली खजाना संयम में है और प्रकृति के उपहारों की कद्र करने में। उस दिन से राजा गॉर्डो ने अपनी दावतों को सीमित किया, यह सुनिश्चित किया कि उसकी प्रजा को हमेशा पर्याप्त भोजन मिले और राज्य की संपत्तियों का विवेकपूर्ण ढंग से प्रबंधन किया। और इस तरह उस राजा के नेतृत्व में साम्राज्य ने समृद्धि और बुद्धिमत्ता की एक नई सुबह देखी। समाप्त।